नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण, दिव्य और ऊर्जा से भरपूर दैनिक पंचांग में। आज का यह पंचांग केवल तिथि और मुहूर्त की जानकारी नहीं है, बल्कि आपके पूरे दिन को सफल, शुभ और सकारात्मक बनाने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज के पंचांग में कुछ ऐसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं जो हर राशि और हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष रूप से आज बनने वाला रवि योग, सिद्धि योग और एकादशी तिथि का अद्भुत मेल बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आज किस समय किया गया छोटा सा उपाय भी आपके कार्यों में चमत्कारी सफलता दिला सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का दिव्य पंचांग। सबसे पहले बात करते हैं आज के संवत्सर और काल गणना की। तो आज का विक्रम संवत 2083 चल रहा है, वहीं शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 चल रहा है। धार्मिक दृष्टि से ये सभी काल गणनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेषकर कलयुग के 5127वें वर्ष में चल रही यह समय रेखा हमें धर्म साधना और ईश्वर भक्ति की ओर अधिक प्रेरित करती है। अब बात करते हैं चंद्रमास और पक्ष की। आज का चंद्रमास ज्येष्ठ है और चंद्रमा का पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। ज्येष्ठ मास को भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने वाला महीना माना जाता है। इस महीने में दान, स्नान, जप और तप का फल कई गुना बढ़ जाता है। शुक्ल पक्ष अर्थात बढ़ता हुआ चंद्रमा जो जीवन में उन्नति, सकारात्मकता और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं आज की ऋतु और आयन की। आज ग्रीष्म ऋतु चल रही है और उत्तरायण रहेगा सूर्य। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय किए गए शुभ कार्य और पूजा पाठ विशेष फलदायी होते हैं। अब आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर आते हैं, यानी आज की तिथि पर। आज एकादशी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि तक। दोस्तों, एकादशी तिथि को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। आज यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है, तुलसी के सामने दीपक जलाता है, तो उसे मानसिक शांति, पापों से मुक्ति और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए आज का दिन विशेष पुण्यदायी रहने वाला है। अब बात करते हैं वार की। तो आज का वार है मंगलवार। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित माना जाता है। आज हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। यदि किसी के जीवन में भय, शत्रु बाधा, कोर्ट केस, कर्ज या मानसिक तनाव चल रहा हो, तो आज हनुमान जी की पूजा विशेष लाभ दे सकती है। अब जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में। आज हस्त नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात्रि तक। हस्त नक्षत्र को बहुत ही शुभ और कर्म प्रधान नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र हाथों की कला, बुद्धिमत्ता, व्यापार, निर्णय क्षमता और कार्य सिद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज यदि आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं, व्यापारिक योजना बनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं या महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आज के योग की। तो आज सिद्धि योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धि अर्थात सफलता। ज्योतिष में सिद्धि योग को कार्यों की पूर्णता और सफलता दिलाने वाला अत्यंत शुभ योग माना जाता है। आज किए गए शुभ कार्य, पूजा पाठ, खरीदारी, निवेश, शिक्षा या आध्यात्मिक साधना का फल विशेष शुभ माना जाता है। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज उस कार्य की शुरुआत करना लाभकारी माना जाएगा। अब जानते हैं आज के करण के बारे में। आज वाणिज्यकरण रहेगा शाम के 5:42 PM तक। उसके बाद विष्टिकरण अर्थात भद्रा आरंभ हो जाएगी। वाणिज्यकरण व्यापार, लेन देन, आर्थिक कार्य और समझौते के लिए अच्छा माना जाता है। यदि कोई खरीदारी, निवेश या व्यापारिक चर्चा करनी हो, तो शाम के 5:42 PM से पहले करना बेहतर माना जाएगा। लेकिन इसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी और भद्रा काल में शुभ एवं मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि आज की एक खास बात यह है कि भद्रा का वास पाताल में रहेगा, जिसके कारण इसका प्रभाव सामान्य लोगों पर अपेक्षाकृत कम माना जाता है। अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:25 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:11 PM पर। आज दिन अपेक्षाकृत लंबा रहेगा, जिससे ऊर्जा और कार्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं चंद्रोदय होगा दोपहर 2:51 PM पर और चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी अंग्रेजी तारीख 27 मई को रात्रि 2:36 AM पर। अब बात करते हैं ग्रहों की राशियों के बारे में। तो आज सूर्य राशि वृषभ रहेगी
और सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में स्थित रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत शुभ, आकर्षक और समृद्धि प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। इस समय सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वहीं यहाँ चंद्र राशि कन्या रहेगी। कन्या राशि में चंद्रमा बुद्धि और विश्लेषण क्षमता और व्यवस्थित सोच में वृद्धि देती है। आज लोग भावनाओं से अधिक व्यवहारिक निर्णय लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में है। अब समय है आज के शुभ मुहूर्त जानने का। तो सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM तक। यह मुहूर्त लगभग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यदि कोई विशेष कार्य शुरू करना हो और सही समय समझ में ना आए तो अभिजीत मुहूर्त को सबसे सुरक्षित और शुभ माना जाता है। आज का सबसे शक्तिशाली शुभ संयोग है रवि योग, जो अहोरात्रि रहेगा, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात। दोस्तों, रवि योग को दोषनाशक योग भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में बाधाएं कम आती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई कार्य बार बार रुक रहा हो तो आज उस कार्य की शुरुआत करना अत्यंत लाभकारी माना जा सकता है। अब बात करते हैं विजय मुहूर्त की। तो आज विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:36 PM से दोपहर 3:31 PM तक। नाम के अनुसार यह मुहूर्त विजय और सफलता दिलाने वाला माना जाता है। प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू, मीटिंग या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह समय काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब जानते हैं गोधली मुहूर्त के विषय में। तो आज गोधली मुहूर्त रहेगा शाम के 7:10 PM से शाम के 7:30 PM तक। सनातन परंपरा में गोधली बेला को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय भगवान के सामने दीपक जलाना, घर में धूप करना और तुलसी पूजा करना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं निशिता मुहूर्त की। तो आज निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि के 11:58 PM से अगले दिन यानी अंग्रेजी तारीख 27 मई को रात्रि 12:39 AM तक। यह समय विशेष रूप से गहन साधना, मंत्र जाप और ईश्वर चिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के विषय में। तो आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:03 AM से प्रातःकाल 4:44 AM तक। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस समय ध्यान, योग, पूजा, अध्ययन या मंत्र जाप करने से मन और बुद्धि दोनों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आज के अशुभ मुहूर्तों की, जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले राहु काल रहेगा दोपहर 3:45 PM से शाम के 5:28 PM तक। इस समय नए और शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके बाद यमगंड रहेगा सुबह 8:52 AM से दिन के 10:35 AM तक। इस समय यात्रा, नया कार्य या निवेश टालना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं भद्रा काल की। तो आज भद्रा रहेगी शाम के 5:42 PM से अगले दिन यानी अंग्रेजी तारीख 27 मई को सुबह 5:25 AM तक। भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश, शुभ खरीदारी और मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, आज भद्रा का वास पाताल में रहेगा, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम माना जाएगा। अब जानते हैं दिशाशूल के विषय में। तो आज दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा, इसलिए यदि बहुत आवश्यक ना हो तो उत्तर दिशा की यात्रा से बचना ही बेहतर माना जाता है। और यदि यात्रा करनी ही पड़े तो घर से गुड़ या धनिया खाकर निकलना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। तो आज मंगलवार, एकादशी और रवि योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में यदि आप शाम के समय हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हैं तो जीवन की बाधाओं को दूर करने में विशेष सहायता मिल सकती है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था 26 मई 2026 मंगलवार का संपूर्ण दिव्य पंचांग। यदि आपको यह पंचांग उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोजाना सटीक एवं विस्तार से पंचांग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।